अभी बेइज्जती में हो कि शून्य में हो? अभी तो मेरे को मतलब कुछ भी मतलब सोच समझ में नहीं, बोल दोनों में नहीं हो, बेइज्जती में शून्य। तो किसी कैसे में भी पता चला कि शून्य में जाऊंगा तो बेइज्जती होगी, जब बेइज्जत हुए ही नहीं तो? बहुत हो गया है अच्छा, गुरुजी। हो गया अब मतलब तो बेइज्जती मुझे में हो। मेरे परिवार वाले भी ऐसे मतलब ऐसे बोलते हैं कि पता नहीं लड़के को क्या हो गया है। एकदम एकदम वही पूछ रहा हूँ, विवाह किए कि नहीं? विवाह कर लिए, 2 बच बच्चे हैं मेरे। अब उनका क्या होगा? तुम तो शून्य में जा रहे हो और उनको एक में छोड़ दिए। कितने पैदा किए? 2 बच्चे हैं। अच्छा, दो। तो उनके होने के पहले, जब पहला बच्चा था ना हाँ मेरा, हाँ तो लॉकडाउन था हाँ पहले बच्चे में ही। हाँ उसके हाँ। बाद से तो मैंने चालू किया ये कार्यक्रम। अच्छा, उसके बाद से दूसरा कैसे पैदा हो गया? दूसरा उसी दरमियान हो गया। शून्य में, शून्य के पहले? नहीं पता तो चले और लोगों को पता चले कि शून्य भी होता है, कुछ कुछ नहीं। शून्य में तो तुम कुछ नहीं चले गए, लेकिन बच्चे कैसे पैदा हो गए भैया? तो बीबी कहाँ से? बीबी भी शून्य में है? नहीं नहीं, हाँ, वो किस में है? मैं अभी की बात कर रहा हूँ ये तो। मैं तो आपको एक ही कहूँगा, अभी ये जो पहले तो साल भर। ज़्यादा शून्य उन के चक्कर में मत पड़ो। ईमानदारी से अपना जीवन का कर्तव्य लिया है, उस पत्नी का, उस बच्चे का पालन करते हुए ईमानदारी सत्कर्म से जीवन जियो। हाँ, वही। ज़्यादा शून्य के चक्कर में मत पड़ो। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी का लाइफ बर्बाद मत करो। नहीं वो तो यही मैं मेरा मतलब सवाल ये है क्या अभी आपसे। अभी काम वाम करते हो या नहीं? काम तो पूरा बराबर कर रहा हूँ मैं। हाँ। हार्डवेयर की दुकान है मेरी। अच्छा, तो कर रहे हो ना? हाँ, हाँ, करते हुए भैया। काम बराबर कर रहा हूँ। हाँ। जैसे आपका मैं सुनता हूँ ना, जैसे ईमानदारी सत्कर्म जो है, हम्म। ईमानदारी है मेन तो चीज़, ईमानदारी है मानो। तो अब हमारे काम में ईमानदारी वाला कोई मतलब वैसे है नहीं क्यों नहीं? काम। क्यों नहीं? क्योंकि दुकानदारी का काम ऐसा ही है कि भाई सारी झूठ साठ सब कुछ ये झूठ करना पड़ता बोलना पड़ा, सामान लाओ और उसको अपना खर्च काट के ज्यादा मूल्य में बेचना, यही तो दुकानदारी है। उसमें झूठ क्यों बोलना? झूठ तो तब होता है जब माल, आपने पैसा लिया किसी और माल का, दिया कोई और माल, तब है। नहीं, झूठ होता है। दिक्कत वही। तभी इस दुकान का तो काम ही है कि जिस कीमत में लेना, अपने खर्च को, पूरे मेंटेनेंस को काटते हुए, जितना भी आपकी मजदूरी, भाड़ा, सब कुछ काटते हुए, अपने लाभ को रखते हुए व्यापार करना। व्यापार में झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। झूठ तो तब होता है जब माल आपने लिया इसका और आपने माल कोई और थी दिया, ये झूठ है। ऐसा कभी मत करना, क्या? ठीक है? और भैया, सोने के चक्कर में मत पड़ो। दो दो बच्चे हैं ना, दो के चक्कर में पड़ो। नहीं, मैं शून्य खुद हो जाता हूँ थोड़ा, मतलब नहीं, लग मैं जाता वही हूँ। कर रहा हूँ। दो बच्चे हैं, एक बीबी है, तीन का चक्कर तो मैंने रखो। अभी 2 3 4 महीने से तो पढ़ना लिखना सब छोड़ दिया। तू शून्य में जाओगे तो बीबी कहाँ जाएगी? नहीं, जरा समझो इस बात को। शून्य में मत जाओ, तीन में रहो। अब शून्य में जा रहा हूँ गुरुजी, पता नहीं शून्य में जा रहा हूँ मैं। अरे, तुम शून्य में जाओगे, बीबी कहाँ जाएगी? ये चीज, तुम तो शून्य में चले जाओगे। इसी चक्कर में मैंने वो बंद ही कर दिया सारा। तो वो कहाँ, वो शून्य में कैसे जाएगी? बच्चे शून्य में कहाँ जाएंगे? जरा समझो बेटा, ज्यादा शून्य उनके चक्कर मत पड़ो। कर्म ही पूजा है, क्या? आपने जितनी जिम्मेदारी ली है उसको निभाओ, वही पूजा है। समझ रहे हो? और जी। कोई प्रश्न है आपका? और सत्संग सुनते रहो, मैं अपने मेहनत सत्संग से तो काम मैं करते कंटिन्यू रहो। अब मैं सुनना तो चालू कर रखा है शुरू से ही। लेकिन मैंने वो जो लिखा पढ़ी वाला काम था ना, वो बंद कर दिया 3 4 अब ये महीने जब से। से सुनते हो, कुछ समझ में आ रहा है? समझ में तो आ ही रहा है। हाँ, सीधी सीधी बात। आ रहा है। समझो, अपने कर्तव्य दायित्व को, जिम्मेदारी को निभाते हुए वहीं से आगे बढ़ो। शून्य के चक्कर में मत पड़ो, अपने चक्कर में पड़ो। और तुम शून्य नहीं हो, क्योंकि शून्य भी एक आंकड़ा है, शून्य भी एक दायरा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? शून्य भी तुमसे अलग है और शून्य का भी एक दायरा है, शून्य भी एक आंकड़ा है। आप इसे समझिए। तुम भले कह दो कुछ नहीं है, लेकिन वो कुछ है। क्या? वो कुछ है। वो लगते ही कई गुना बढ़ जाता है, वो कुछ है। बात समझ में आ रही है? हाँ। इसलिए अपने चक्कर में पड़ो, कर्म के चक्कर में पड़ो, कर्म के सिद्धांत को समझो, अपने जिम्मेदारी, दायित्व, कर्तव्य जितना लिया है उसको निभाते हुए आगे बढ़ो। ठीक है?
नहीं, बाद में बहुत पछताओगे। नहीं, तुम शून्य में रहोगे, बीबी कब तक तुम्हारी इंतजार करेगी? तो वो शून्य में थोड़ी ना है, क्योंकि युवापन है ना बेटा। क्या वो तुम्हारा इंतजार थोड़ी न करेगी? तो कहीं तुम शून्य में हो तो मैं जा रहा हूँ कहीं और, फिर तुम रोओगे जिंदगी भर। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ, ऐसी गलती मत करना। अरे मैं कह रहा हूँ तुम्हारी बीबी ही शून्य में चला जाए और तुमने विवाह किया है, शरीर की कुछ मांगे हैं, जरूरत है, वो बीबी से न मिले तो तुम कहीं जाओगे कि नहीं जाओगे? जब तुम जाओगे तो वो भी जाएगी। तो ज्यादा शून्य के चक्कर मत पड़ना, अपना गृहस्थ जीवन बर्बाद मत करना। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं, हारमोनियम बजाते रह जाओगे। हमने बहुत लोगों को रोते देखा है कि यहाँ सबकी मांगे हैं, आपसे नहीं मिलेगी तो वो फिर और कहीं जाएगा, फिर उसके जिम्मेदार आप होंगे। ये मैं आपको एकदम सीधा समझा रहा हूँ। नहीं, बाद में बहुत पछताओगे। समझ रहे हो? इसका विशेष ध्यान रखना। बोलिए, और कोई प्रश्न है आपका? कोई मेरे बातों में संशय हो तो अभी बोल दो। नहीं, सही। एकदम बता रहा हूँ आपको, सचेत कर रहा हूँ। नहीं, सारा शून्य निकल जाएगा, सारा बैराग, सारा शून्य निकल जाएगा। इसलिए बेटा, ईमानदारी, सत्कर्म अपनाओ, अपने कर्म को करते हुए, दायित्व को निभाते हुए, ठीक है, अपने परिवार को देखते हुए, पत्नी को देखभाल करते हुए, बच्चों का देखभाल करते हुए जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि वो कर्तव्य, वो दायित्व आपने ले लिया है। कहा गया कर्म ही पूजा है। और फिर आपका इनकम आ रहा है, उससे परिवार की भी सेवा करो और उससे कुछ बचाकर ज़रूरतमंदों की भी सेवा करो। ऐसे करते हुए अपने आप को निकाल पाओ तो निकालो, ठीक है? और ऐसा करोगे तो जरूर निकल जाओगे। समझ रहे हो? इसे बहुत गहराई से समझने में। अभी देखो, इस समय आपका सारा शून्य उतर गया है। हाँ? वहां से चले थे, शून्य में आए थे, अब देखो आपकी स्थिति। अब शून्य गया ना, ये ज्यादा टिकता नहीं। इसलिए काम के चक्कर में पड़ो, शून्य उनके चक्कर में मत पड़ो। हम शून्य के लिए पैदा नहीं हुए, हमारा जन्म कुछ करने के लिए हुआ है, शून्य के लिए नहीं आए हैं। इस संसार में हम क्या सहयोग करते हैं, इसका हमारे जीवन में महत्व है। हमारे द्वारा क्या हो रहा है, इसका जीवन में महत्व है। हम शून्य के लिए थोड़ी ना आए हैं, हम कुछ करने आए। समझ रहे हो? बोलिए, और किसी का प्रश्न है? आपका कोई प्रश्न है? आप कुछ कहना चाहते हो जाते जाते? हाँ, कुछ तो कहो। हाँ, कुछ नहीं, आगे आगे। अरे कुछ कहो। अब आपने तो बहुत कुछ देखा, मेरा गुस्सा देखा, ये देखा, वो देखा, आप खुलकर कहो। नहीं, मैं खुद के जा रहे हो? नहीं, मैं सब कुछ अनुभव ही करने आया था जी। मैं और तुम में सब कुछ सीख के आया। हाँ मैं पहले तो आया था लड़के के लिए, कोमल के, हाँ, एक, उसके लिए आया था, वही आपसे बताया था हाँ, कि मैं इसके लिए आया। तपस्या चाहे मैं जितनी भी कर रखी, चाहे मतलब अपना कर्म कर रखा है जैसे। और दोबारा मैं आया जी, दोबारा उन्हें मैं वो बच्चों में फंसा दिया, इसलिए आया। हाँ हाँ फिर भी मेरे पे इतना टाइम नहीं था। हाँ तीसरी बार भी मैं उसी काम में आया। हाँ हाँ चौथी बार आपने, मैं फ़ोन करके आपने बुला लिया, भी तो ऐसे भी चले गया। हाँ, जब भी मेरे पे इतना टाइम नहीं था, टाइम मेरे पे इतना नहीं रहता है 3-4 दिन का। और अब मैं आया था जी, अब मैं इसलिए आया था भी मैं लड़की आपके पास भेजी थी, वो क्यों गई? क्योंकि मैं कभी बात नहीं करता, अपनी औरत से भी नहीं करता और अपनी लड़के से भी नहीं करता, वो चाहे जैसे रही। इन्हें कहा, उस दिन वो बात हुई थी ना, हाँ, उसे कहा भी पापा जी मैं आ रही, मैंने एक शब्द कहा भी आ जा। आपने एकदम क्या कहा भी देखो इसके पिताजी भी इसके सिस्टम में हैं, के सामने यही बोल दिया था, आपके सामने ही बोल दिया था यही।
भी मैं कभी तो मतलब कहने का यार अब मैं आया था जी, अब मैं आया था इसीलिए भी आपसे पूछूं भी क्या कारण है अभी उसमें, समझ क्या गए कि क्यों गई है कि मैं कहाँ लो बताऊं? समझी या कहाँ लो नहीं समझी, मैं बताऊं कि बस अब तो समझ ही गए क्या बताना है जी इसमें, हाँ, बताना ही क्या है जी। नहीं वो बहुत समझ के गई है। फिर वो तो फिर वो आने के लिए ही गई, वो मेरे से खुद बोली। नहीं वो उसकी इच्छा ठीक है, है, तो मतलब मेरा कहने का ये है जी, वो मैं कभी साधना के वो चक्कर में नहीं आया क्योंकि हाँ मैं साधना तो एकदम 1990 से कर रहा जी, और ऐसी भी नहीं है भी मैं मतलब हर पर्सन का जवाब नहीं दे सकता एकदम। या हर अनुभव भी नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं, मतलब हर किस्म से निकला हुआ भी मैं हर किस्म से तो ना है जी, मेरी लालसा भी कहीं की इच्छा खाने की भी नहीं है, और जी मतलब कहीं चीज़ की है भी नहीं है, मैं अपने घर से भी लालसा नहीं है, मेरे बच्चों ने भी नहीं है, मेरे चारों बच्चे हैं, मेरे दोनों बच्चों ने भी आज तक ये नहीं है भी हमारे प्रॉपर्टी वो नहीं कहा भी किसी से दे ले, ना मैं अपनी का नहीं, वो तो आपकी बेटी भी आपके बारे में बताई मतलब हमें इसका भी और नहीं समझ बस में भी आता है मतलब ना। ये है, कमियां तो देखो इंसान में ये भी नहीं कहता जी मैं एकदम भी मेरे में कमियां नहीं, कमियां बहुत है, अगर लग रहा है तो कमियां उसे मतलब निकालो, हाँ जी, उसे नहीं निकालो। मतलब बात कही जी, क्योंकि अकेले में तो कमी कभी होती नहीं, दूसरे नहीं के अकेले में साथ नहीं, में, जब कोई मिलता है हाँ हाँ तभी। दूसरे के साथ में ही चलकर कमी होती है, चाहे जितनी भी होती है वो, इसका विशेष ध्यान रखना, इस पॉइंट को पकड़ना, हाँ हाँ जी, आप सब लोग पकड़ना। नहीं हकीकत है ये। कमियां अकेला तो बंदा क्या ही करे। नहीं, इसको पकड़ना नहीं, इस पॉइंट को पकड़ना, ये बहुत गहरा पॉइंट है, इसीलिए मैं इस पे हाँ आपको जी, पकड़ा रहा हूँ, सबको पकड़ा रहा हूँ। च- चाहे वो कमी हो चाहे अच्छाई, हाँ हाँ दो में ही पैदा होती है, लेकिन जो मेरे अंदर है वही पैदा होगा। सही। अगर कमी नहीं है तो नहीं पैदा हाँ होगा, सही है। निमित्त वो बनेगा। हाँ हो सकता है वो मतलब अच्छाई हो, लेकिन अच्छाई भी वो दूसरे के साथ में होगी जब उसमें निकलेगा, वही कह सिस्टम रहा में हूँ, अगर अच्छाई भी है वो, लेकिन वो था। हाँ हाँ अगर कमी नहीं होती तो एक नहीं हाँ हजारों मिल जाए नहीं निकलेगी। नहीं निकलेगी, सही है जी, जैसे मैं अब एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, महाभारत में अर्जुन जा रहे थे, कृष्ण भगवान ने कहा कि मत जाओ, युद्ध करो, बोले मुझे कुछ नहीं कुछ चाहिए। नहीं चाहिए यार। उनकी बात नहीं माने, कब तक नहीं माने, जब तक ज्ञान नहीं हुआ। और वही राज्य पाने के लिए, राजा बनने के लिए, जिसे कहा जाता है सत्यवादी युधिष्ठिर, उनके अंदर झूठ था, तभी तो बोले, हाँ उतना तो बोल उनके लिया, अंदर था, हाँ हाँ उतना बोल लिया, मौका आने पे बोला, हाँ उतना बोल लिया उन्हें, लेकिन वो अंदर था, हाँ मौका आने पे निकला। निकले, तो आपकी कमी तब निकलती है जब मौका आता है, वो हाँ। पहले से थी, हाँ हाँ सामने वाले ने पैदा नहीं किया, नहीं ना सामने वाला निमित्त बना। निमित्त बने, सामने वालों तो निमित्त ही बने जी, हाँ, हाँ अगर चुम्बक ने लोहे को खींचा, तांबा को, पीतल को या किसी प्लास्टिक को नहीं खींच पा रहा है, हाँ, तो उसमें वो तत्व नहीं है, तत्व नहीं लोहे है, में है, हाँ हाँ उसमें है, प्लास्टिक को नहीं खींच पाएगा, सही है। क्योंकि प्लास्टिक में वही नहीं है। सही, तो आप में अगर कमी निकल के आई, हाँ, वो तो सिर्फ निमित्त बना, वो थी। हाँ हाँ अच्छा हुआ आपको पता चल गया, सही है जी, अच्छा हुआ पता चल गया, लेकिन उसे जल्दी से जल्दी निकालिए। अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं वो है तो नहीं जी, नहीं लेकिन है तो वो कोई कारण बात बन सकता है, नहीं, बन जाता है जी कारण, नहीं मतलब बनना यही चाहिए। यही बन जाता है भी, कई बार मतलब कल प्रोग्राम हो गया और उसमें मतलब वो 2 बार या 4 बार उससे कहा गया उस, लेकिन वो हमारे भाव में हुआ है कि शायद भी मतलब हमारे भाव पलट गए, और सुबह वो उस टाइम मैं फ़ोन कर रहा था जी, सच्चाई ये थी उस टाइम ये फ़ोन न कहे थी, ये भी कहे थी, लेकिन मैं आपको ये सुबह ही बात हिंट है। दिया हाँ, था, और मेरा फोन अब भी है, मेरे फोन में रेंज नहीं मुझे रहती है। मालूम था, जबकि फोन में मेरे रेंज आती है, उधर जाकर के मैं मुझे आपसे बोल मालूम दिया था तो गड़बड़ होगा। हाँ एक मैं बात में मुझे क्या जरूरत है, मैं सुबह उठ के और आप ही को देखा ना, आप ही को बोला, क्योंकि मुझे मालूम था होगा गड़बड़। तो सच्चाई में भी पता था, मतलब मैं सच्चाई यह थी, मुझे पहले पता था भी बाबू राम बताओगा कि मुझे पता था, इसमें कोई शक नहीं है जी, देखो ये भी सच्चाई थी, लेकिन वो मुझे भी तो और पता था। फोन भी जबकि बाबू राम ने नहीं पता, इसे राम गोपाल ने मतलब ये मैं फोन वहाँ से मुझे पता, मेरे फोन में कभी रेंज नहीं आती, क्योंकि मैं कभी घर तो मैं कभी करता ही नहीं बात, पहले भी देखा आपने, मेरा सिर्फ फोन उतना आया जब मैं पहले रहा भी कोमल आवेगी कहाँ आएगी या नहीं आएगी, यानी मैं कभी मतलब फोन का मतलब ही नहीं रखता, कभी नहीं रखता, गांव में भी नहीं रखता, यहाँ तक भी मैं घर भी जाऊँगा
तो मेरे पे अगर किसी ने कर दिया फोन जितना मान लो थोड़ा बहुत हो गया, नहीं मैं मेरे पे कोई फोन ही नहीं करता, मैं मतलब ही नहीं रखता। नहीं, मैं इनसे भी कहा था ले लो, मुझे मालूम था। हाँ तो सुबह उठ के ही तो बोला। सुबह उठ के ही बोला, वैसे उस टाइम मैं नहीं कहता, अहमद से कहूँ था, मैं कहा नहीं वो मैं आज जाना भी चाहूँगा, मतलब मैं जाता वैसे सच्चाई होती, टिकट के चक्कर में हम था कुछ ऐसा। ठीक फिर है, हाँ मैं तो आपको एक ही कहूँगा कि कोई आपको, जब आपने कोई कुछ ले लिया है तो आपको वहां से कोई हटा नहीं पाए, हाँ इसका विशेष ध्यान रखना। अब भी मैं उस टाइम इससे यही कहूँ था, ये जब गया था नहीं हाँ, ये मुझे यार कम से कम हम यहाँ 10 साल का, आप नहीं थे मानो, चलो इसमें कोई मन कह रहा, ये भी नहीं था, माता जी भी नहीं थी, सारे चले गए। ठीक, उससे बाद पता नहीं यहाँ कितने सदस्य आए, ये भाई तो थे यहाँ। नहीं हम तो आपको बोल के गए। हाँ महात्मा भी आए, उनसे भी चलो हम जैसा भी मतलब मेरे से बने, चाहे मैं ज़्यादा बोल रहा या कम बोल रहा, उनका आदर कराया। एकदम। वो कमल भी था, आपको कमल बोल के गया था तो कुछ तो समझा था। हाँ हाँ कमल भी 4 था, बजे लो रहा, तो आपको बोला था हाँ, कुछ तो समझा मैं था। इनसे कहूँ ऐसे ही थोड़ी नहीं बोला। नहीं मतलब मैं अपनी तरफ से तो हमें पता भी, जब हमारे जब पास आप आएगा ही की कोई तरफ से ऐसी गलती मिलेगी, आप किसी को कुछ सौंप के जाओ और उसी से जब गलती मिलेगी तो आपको कैसा फील होगा? हाँ नहीं बात तो सही है जी। तो फिर मतलब आपको कोई अगर बोल के जा रहा है तो आपको एक जवाबदार हाँ, इंसान समझ जवाबदारी रहा है, होगी। मामूली बात थोड़ी ना है। हाँ, तो बल्कि चाहे ये बल्कि ये भाई भी थे, मैं इनसे भी कहूँ था, मगर नहीं यार अगर गुरुजी नहीं है यहाँ तो हमारा फर्ज बना है। ये 1-2 बार इन्होंने ये भी कहा ना, जैसे 2 आ गए, वो कमल आ गया, वो बोल रहे थे, या वो महात्मा आ गया, कि यहाँ के नियम तो हैं, लेकिन वो जब ये 5-4 आदमी आ गए, महात्मा वो एक पता नहीं कौन महात्मा इधर का खचेड़ आ जाते हैं मिलने, तो वो बल्कि वो बातें काफ़ी वो भी कराने लगी। तो चलो मैं कहा फर्ज तो कुछ तो बनता ही है, मैं चलो आज तो आएगी, बल्कि मैं ही कहूँ था मैं यार आज का दिन तो ऐसा होता है भी जो प्रेमी आते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन आते हैं, ठीक है ठीक है। लेकिन वो इससे मैं कहूँ था मुझे पता था भी बताएगा ये, मतलब ये सच्चाई थी, मुझे पता था। तो ये नहीं बताता, आपको बताना चाहिए हाँ, था। नहीं बताता तो मैं, वो तो इतना टाइम नहीं था अभी, तो जब तो आप हाँ, मैं उस तो टाइम आया पे- था, उस टाइम आना का ही ये हुआ था। लो तो बात ही नहीं थी। अब ये दोबारा जब मैं कहता नहीं ये गया था, मैं इससे नहीं कहूँ था, मैं कहा यार कई बार ऐसा है, क्योंकि मैं ऐसे वचन भी सुनता हूँ भी, अगर अपने घर के 10 मेंबर हैं और 10 मेंबरों में एक थोड़ी बहुत झूठ से आपस में शांति बन रही, तो वो झूठ भी नहीं होता। अगर घर बस रहा ना और उसमें अगर उसमें कोई किसी का बिगड़ नहीं रहा है तो हाँ हाँ उस कोई बिगड़ न झूठ रहा से हो, हाँ किसी का कुछ नुकसान बिगड़ न रहा हो, नहीं बस है रहा और तो- उसमें आराम से शांति बढ़ रही, तो बहुत अच्छी हाँ। बात है। अगर उससे मतलब सच्चाई तो वो घर उजड़ रहा तो हाँ। क्या फायदा हो गया। हाँ, तो लेकिन- मैं इससे कहूँ तो मैं कहा यार तू इतनी जल्दी एकदम क्यों बताया, कम से कम उन्हें बैठने देता है, रोटी खाने देता। यही कह रहे थे आप। नहीं मैं नहीं कहा, तो मैं इससे यही था, इससे मतलब मैं बताया कि तुझे ज्यादा पदवी नहीं मिलती है, नहीं ये मैं तो समझ कहे इससे भी एकदम बताया कि इतनी बड़ी पदवी एकदम नहीं मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है तुझे मतलब तुझे इस बात का नहीं पता मेरा और उनका क्या गहराई है। अगर इस बात में तुझे तो ये कह दी, मैं जाना, वो पता नहीं क्या सोचेंगे, एकदम। और उनके बारे में मैं पता नहीं क्या सोचूं, और ये आम जनता ये बैठी ये पता नहीं क्या सोचे कि भाई ये लड़का मतलब ये अहंकारी है या कुछ है या कैसा भी है। मैं इसके ये कहा मतलब ये हिरेन भी था वही, बल्कि ये कहा था बोले तो ये कुछ गलत कह दिया। मैं ये लड़का था ये दीपक, मैं कहता मैं यार मैं तो उसको कुछ कहा भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कहा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। हाँ? लेकिन इसके लिए मैं लाइव में भी एक ही बात है, मैं तो इससे भी माफी मांगू और जी आपसे भी। नहीं ऐसे ही, लेकिन भाव क्या से होता है, माफी लेकिन नहीं जीवन मतलब में- मैं माफी जीवन मांगता में हूँ, एक बात याद रखना, ऐसे भावनाओं में कभी बहना मत, बस वो चलो क्योंकि वहाँ कोई इमरजेंसी नहीं थी। दरअसल क्या? वो मेन बात क्या है जी, हकीकत भावनाओं में बात कभी ये है, बहना मत। अब हम जो इंसान है ना, हाँ। हम इन भाव में ही पड़े हैं जी, लेकिन भावनाओं मैं में वही शुरू तो से कह अब रहा तक हूँ। पड़ रहे, भावनाओं वो में- एकदम नहीं छोड़ सकता किसी के प्रति, हम छोड़ नहीं सकते। छोड़िए, नहीं तो नहीं, ये आपको वो- गिराएगा ना। बस ये आप तो- क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को? हाँ वो बात तुम मानेंगे जी, लेकिन अगर हम अपने घर पे हैं वो एक भावना अलग है, लेकिन अगर हाँ ये है ये भी कहीं अगर आप- दूसरे सही ये- ये पे हैं वहाँ हमारी भावना गलत है, गलत है, गलत
देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये अगर आप सफर में किए होते, किसी हाँ, पब्लिक हाँ। प्लेस पे किए होते, क्योंकि ये अपने आप को निकालने आई है, तो इसको तो आप बताइए किसको अपने बच्चों की याद नहीं आएगी। हाँ आज मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। जब मैं इस कुटिया को बनाने के पहले, ठीक है, मेरी बहन ने 2009 से लेके अगर मेरे जीवन में अगर मैं इस स्तर पे आया हूँ तो मेरे बहन का हाथ है। मतलब उसने मुझे इतना सपोर्ट किया है साधना में, ठीक है। उसके आदमी को कैंसर हो गया, मैं तुरंत जैसे ही सुना कुटिया बनने के पहले मैं वहाँ गया, मिला, मैं उनके दुख को देख नहीं पाया क्योंकि मैं उस रूम में भोजन किया लेकिन कर नहीं पाया, घुटन हो रही थी। और मैं सुबह में बोला मैं जा रहा हूँ, बोले रुको, बोला नहीं मैं इनको ऐसे देख ही नहीं पाऊँगा, ठीक है। मैं चला आया, मेरा 12 साल पूरा हो गया था, मैंने कुटिया बनाया, ठीक है, कुटिया बनाया और मैंने यहाँ नियम रख दिया कि कोई किसी से बात नहीं करेगा, फोन नहीं करेगा। 1 साल लगातार मैंने अपने, अब देखिए कैंसर भी हुआ है, हाँ, उन लोगों ने हाँ, वो मुझे तो बता ही रहे थे कल आप। उन लोगों ने मेरी इतनी सेवा की, 1 साल लगातार मैंने उनसे कभी बात नहीं की। एक दिन रात को, अभी कुछ दिन पहले, इन्होंने ये हाँ हाँ वो पता है, वो बोले बहन से बात हाँ। करो, तो मैं उससे बात किया, वो रोने लगी। आज वो चिल्ला के रो रही थी। कहने का मतलब है कि मैं चाहता कि मैं जहां था रोज अपनी बहन से बात करता, लेकिन मैं काम नहीं कर पाता। जिस ऊर्जा से मैं काम कर सकता था, काम नहीं कर पाता। तो ये तो उससे निकलने आई है। अगर ये अपने बच्चों से रोज बात ही करेगी तो इसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। पहली तो गलती इसने किया कि ये आपके पास नहीं मेरे पास आई थी, मुझसे कहना चाहिए था। और ये जब से आई है यही तो कर रही है। कभी इसको घबराहट होती है, ये एक झूठ बोल रही है। इसको मेरे पास आना चाहिए था कि आपके पास आना चाहिए था? किसके पास तुम्हें जाना चाहिए था? तुम किसके पास आई थी, इनके पास कि मेरे पास? आज अगर यहाँ तुम्हें कोई कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? कौन होता है? फिर मजाक समझते हो क्या? अगर आपको कुछ यहाँ होता है तो उसका जिम्मेदार ये व्यक्ति होगा, कोई नहीं होगा। और कोई रिस्पांस भी नहीं लेगा। क्यों लेगा? आपको जब बात करनी थी तो आप मुझसे बोलते। आपको नहीं पता है कि कितने लोग मुझसे बात करते हैं, मैं खुद उनसे बात करवाता हूं। आप जितनी बार भी अपनी बेटी के लिए फोन किया, क्या बात नहीं करवाया हूं? करवाया जी। फिर क्या मैं इसके बच्चों से बात नहीं करवाता? लेकिन ये कितना झूठ बोल रही है, चोरी से। एक तो तू खुद चोर कर दूसरे को भी गिरा रही है। जब तुझे इतना ही मोह था तो यहाँ आई क्यों? क्या जरूरत थी तुझे आने की? क्या कोई निमंत्रण कार्ड भेजा गया था? जबरदस्ती बुलाया गया था? बोलो।